वोट बैलेट पेपर से होना चाहिए। राहुल गांधी, अशोक गहलोत। राष्ट्र आप कह रहे हो राष्ट्रपति दलित से है, लेकिन जब भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहाँ उन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। बहुत बातें हैं अपने पास में। अभी एक मंदिर के अंदर हमारे जूली जी गए थे तो उन्होंने उस मुद्दे को अभी विधानसभा में भी उठाया है। राष्ट्रपति गई थी, उस पूरे मंदिर को धोना पड़ा था। क्या कारण था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूपीएम। जैसे कि आपको ही पता है कि हम अभी मौजूद हैं महारैली में, जहां पर वोट चोर गद्दी चोर की नारे लग रही है। और हमारे जो पीछे खड़े जो आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोग हैं, ये सारे जो है राजस्थान से आए हुए, बहुत दूर से आए हैं और एक ठोस मुद्दा और एक ठोस सोच के साथ आए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल कहानी क्या है यहाँ तक पहुँचने की। नमस्कार जी। नमस्कार साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोविंद अटलपुरी, राजस्थान के 12 जिले के अटरूक कस्बे से आया हूँ। यहाँ से 650 किलोमीटर है। हाँ सर, वो तो ठीक है, आपने 650 किलोमीटर से आए, लेकिन ये जो आप वेशभूषा बना करके रखे हैं, ये इसका एक्चुअल कहानी क्या है, ये बताइए। हाँ। इसका कहानी यह है कि वोट चोरी करके हाँ। इस देश के संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वोट चोरी करके बनने वाली सरकारें इस देश के आम नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही हैं। वोट चोरी करके ये सरकारें, वोट चोरी करके बनने वाली सरकारें आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को नहीं दे सकती हैं। जब वोट चोरी से सरकार बनेगी तो उनको, जब वोट की परवाह नहीं है किसी के, तो फिर वो मूलभूत सुविधाएं भी कहां से देंगी। वोट चोरी करके बनने वाली सरकारें न तो शिक्षा देंगी, न चिकित्सा देंगी, न और कोई सुविधाएं उनको देंगी। हर सुविधाओं से वोट चोरी करके बनने वाली सरकारें इस देश के नागरिकों को शोषितों, विशेष तौर से शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, देश के दलितों, देश के आदिवासियों, देश के माइनॉरिटी और सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के अधिकारों का वोट चोरी करके बनने वाली सरकारें हनन करेंगी, तानाशाही करेंगी। एक मिनट रुकिएगा सर। जैसे कि ये महारैली का मेन जो नारा दिया गया है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसका मेन मतलब क्या है सर? हाँ। वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा है तो राहुल, हमारे माननीय नेता, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने दिया है। इनका यह है कि जिस ढंग से ये ईवीएम मशीन से वोट होता है, तो इनका प्री प्लानिंग रहता है कि किस सीट से हम हारेंगे, किस सीट से जीतेंगे। तो उनसे ये पहले प्लानिंग होता है, चिप सेट कर देते हैं और उस ढंग से प्लानिंग करके ये चुनाव को जीता जाता है इनके द्वारा। और एक पूरे षड्यंत्र के तहत, कूट रचित के तहत ये, और इसके साथ में चुनाव आयोग के साथ में भी मिल करके ये ऐसा, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वो इसे चुनाव आयोग के साथ मिल करके ऐसा करती है जिससे ये सत्ता पे, चाहे हरियाणा हो चाहे बिहार हो, और इस से कब्जा कर। ठीक है सर, जैसे कि चुनाव आयोग की बात आ गई तो थोड़ा सा हम उस पर भी बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष, हम एसआईआर करा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। आपके मतलब से क्या मतलब, क्या कुछ हो रही है क्या इसमें? बिल्कुल हो रहा है। हाँ। ये कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष करा रहे हैं, बिल्कुल निष्पक्ष। अब जो अभी वोट चोर, जो कुछ लोग मरे हुए हैं, कुछ लोगों का एक ही जगह 3-3, 4-4 जगह नाम है, तो बिल्कुल वो नाम भी कट रहे हैं। और ये जो वोट चोरी का हो रहा है, चोरी का मतलब यही है कि एक नाम एक, व्यक्ति एक और वोट 5। तो वोट देने का अधिकार एक दिन में एक है, चाहे कहीं जाओ। तो लोकतंत्र में जिस व्यक्ति का वोट है वो एक जगह देने का अधिकार है, और एक व्यक्ति है उसका वोट देने का अधिकार को हनन किया, उसका नाम काटा गया, और एक जो उसका पार्टी का वोटर है उसका नाम 5 जगह दिया गया है। तो बिल्कुल ये गलत है सरासर। वोट चोर गद्दी छोड़, यानी चोरी के माध्यम से वोट प्राप्त कर सीट पे बैठे हैं, उसको छोड़ना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव कराएं या बैलेट पेपर से चुनाव कराएं तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर। कुछ नेतागण का कहना है कि आप अगर ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं तो सर कोर्ट में जाइए, इस टाइप की रैली आप क्यों कर रहे हैं? इसका मेन मकसद सर बताइएगा। हाँ। इनका मेन मकसद हमारा यही है कि आम जन की जो भावना है वो इसी तरीके से, हमारे पास में अभी सत्ता नहीं है, जैसे राहुल गांधी जी के पास में सत्ता नहीं है, फिर भी वो एकदम बेदाग तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई को एक एक आदमी को राहुल गांधी बनना पड़ेगा, तभी ये उनकी मुहिम सक्सेस होगी। हर आदमी को ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा आप एक नहीं, आप इस चैनल को बनाइए, आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करो कि ये जो वोट चोर करके गद्दी पे बैठे हैं
उनकी गद्दी को छुड़वाओ। आप जनता की भावनाओं को, दिलों को जीत के बैठो। आप ईवीएम की मशीनों क्यों हैक करते हो? आप वो ऐसी वॉशिंग मशीनें क्यों लगाते हो जिसमें ईडी आपको भेजनी पड़े? आपको कांग्रेस पार्टी से अगर संघर्ष करना है तो उनके आमने सामने की लड़ाई करो। आप वोटों से जीतो, आप वोट चोरी करके मत जीतो। आपके मायने में क्या लगता है किस चीज से वोटिंग होने चाहिए? हाँ। वोट बैलेट पेपर से होना चाहिए। दूसरा, जिस तरह से वोट की चोरी की गई है, बांग्लादेशियों को जिस तरह से रोहिंग्याओं को बाहर निकालने के का कह करके जिस तरह से इन्होंने वोट चोरी की है, मैं हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ में, आपने अगर वोटर अधिकार यात्रा बिहार को कवर किया हो तो एक रथ लेकर के मैं चलता था साथ साथ, तो मैंने वहां पर प्रैक्टिकल रूप से देखा है कि जो वोट कटे हैं वो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, माइनॉरिटी और आदिवासियों के जो गरीब तबका है उन लोगों के वोट 99% तक वोट कटे, 90% तक वोट कटे। और मैं एक और बात आपकी यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने 65 लाख जो वोट काटे हैं, कितने रोहिंग्याओं को इन्होंने बांग्लादेश भेज दिया, ये बताएं। ये हिसाब दें उसका कि कितने रोहिंग्याओं को इन्होंने भेज दिया। 65 लाख काटते हैं, 25 लाख जोड़ते हैं, वोट चोरी करके ये सरकारें बना रहे हैं और ये तानाशाही कर रहे हैं। इस तानाशाही से मुकाबला करने के लिए, इस वोट चोरी को रोकने के लिए ये कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे बब्बर से राहुल गांधी जी की आह्वान पर राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। सर इनका कहना है कि दलितों का ही वोट ज्यादातर काटा जा रहा है, तो एक्चुअल में दलितों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसमें तो और भी समुदाय रहते हैं। मैं आपको एक चीज बहुत ही सिंपल चीज में बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर दलित एक ऐसी जाति है जो कि बहुत ही कम पढ़ी लिखी है। अच्छा। उसके कारण उनके पास में उनको उतना ज्ञान नहीं है कि वह हर चीज के डॉक्यूमेंट तैयार कर सके। ये हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार द्वारा सिर्फ और सिर्फ कागज बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ के अंदर लगा दिया है। आज भुखमरी है, बेरोजगारी है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं। इनके ऊपर एक भी इनका एमएलए या एमपी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के अंदर जोधपुर के अंदर प्रभारी मंत्री मदन जी दिलावर परसों आए थे, उनसे हमारे मीडिया ने 4 सवाल किए कि भाई आप इनके ऊपर बात कीजिए। उनके पास में डाटा नहीं है कि विकास हुआ। 2 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ और वो सिर्फ विकास की बातें करते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ पे भी लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, उन वहाँ पे ऐसे बहुत से इलाके उनके नाम काटे जा रहे हैं। बैलेट के ऊपर अगर वोट होगा तो हिंदुस्तान की सरकार को हम तख्तापलट कर देंगे। जैसे कि इनका कहना है कि दलित लोग जो है ना थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते तो उसके साथ किसी तरह के छलावा कर ले तो वो हो जाता है, लेकिन सर अभी जो है ना राष्ट्रपति वो भी दलित समाज से आती है, क्या कहेंगे इस पे? इनके कहने का मतलब है कि आज कांग्रेस पार्टी का जो मूल वोट बैंक है वो हमेशा दलित वर्ग रहते हैं ना। उनके क्यों आम जन गरीब को गणेश मानकर अगर काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी का मूल वोटर कौन होता है? दलित, जो पिछड़ा वर्ग होता है। हर जो पिछड़े वर्ग, 36 कौम के जो पिछड़ा वर्ग होता है उनकी हमेशा मदद के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार रहती है। तो उनको पता है कि इनके वोट काटेंगे तो अपने को सीधा फायदा पहुंचेगा, इसलिए उनका ये टारगेट बनाया हुआ है। ये इनकी क्वेश्चन का आपका आंसर है। सर आप कह रहे हो राष्ट्रपति दलित से है, लेकिन जब भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहाँ उन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था। ये दलित का परिणाम है। ये दलित का परिणाम। तो बहुत बातें हैं अपने पास में। अभी एक मंदिर के अंदर हमारे जूली जी गए थे तो उन्होंने उस मुद्दे को अभी विधानसभा में भी उठाया है। राष्ट्रपति गई थी, उस पूरे मंदिर को धोना पड़ा था। क्या कारण था? ऐसी भावनाएं, ये क्या हिंदू मुस्लिम रखा है यार। विकास करके जीतो ना, आप क्या दिक्कत है? जहां भी जाते हो अपने पास में मेन मुद्दा एक ही है, हिंदू मुस्लिम आपको रहना है क्या? नहीं, आपको बच रहा है कि नहीं भाई और बहनों? नहीं तो ये हो जाएगा। इससे अंदर तो कोई बात ही नहीं है। विकास के मुद्दों से तो सबको भटका दिया है। आप आज 14 साल से आप शासन में हो, आप कोई विकास के मुद्दों की बात करो ना कि हमने ये लाए, ये किया। क्या हिंदू मुस्लिम रखा है यार? सबका भाईचारा है, भाई से प्रेमचारे से हम रह रहे हैं। तो इस भावनाओं को हटाते हुए आप जो भी है आम जन की, गरीब को गणेश मानकर काम करो। बिल्कुल सत्ता आपके पास में आएगी या जाएगी वो तो आगे भगवान जानता है। रोजगार की बात करो, आपका कहने का मतलब ये हुआ। सर आपसे सवाल ये है
कि जैसे कि ये जो महान रैली रखी गई है, विशाल रैली रखी गई है, क्या लगता है इससे वोट चोरी वाले जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे, मतलब वोट चोरी होना रुक जाएंगे? देखो, ये रैलियों का और लोगों के इकट्ठे होने का मतलब ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस तो आनी चाहिए ना। बहुत बड़ी बात जो है। जो हम गुमराह हो चुके हैं, मोदी द्वारा, आरएसएस द्वारा गुमराह हो चुके हैं। अवेयरनेस कैसे आएगी? ऐसे ही आएगी जैसे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। रैलियां हमें करनी पड़ेंगी, कांग्रेस को, लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, गरीब लोगों के बीच में आवाज जानी चाहिए। गरीब ये जो लाखों लोग खड़े हैं, अब ये गांव में, शहरों में जाएंगे, ये जाके नीचे बात करेंगे वोट चोरी। जो यहाँ से ये सुन के जाएंगे, ये नीचे जाके बात करेंगे, तभी अवेयरनेस आएगी। और मेन कारण यही होता है, अवेयर किया जा रहा है लोग। बिल्कुल। अवेयर करने का मेन मकसद, देखो, कोई भी चीज, अगर हमने कोई चीज को किल करना है तो अवेयर नहीं कर, लोग खड़े नहीं होंगे। अब देखो, धीरे धीरे समय आ रहा है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। अब हर बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, हर बंदा बात करने लग गया ना धीरे धीरे। अभी थोड़ी देर तो हुई है राहुल गांधी जी को लड़ाई शुरू की हुए। अब आप दूसरी बात बेरोजगारी की आप अभी बात पूछ रहे थे। 14 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को। 14 साल में हमारी इकॉनमी, जहाँ ये बोलते थे पहले झूठ, क्योंकि ज़्यादातर इनकी सरकार झूठ के बेस के ऊपर ही खड़ी है। सारी जगह झूठ है, हर जगह धर्म के नाम पर झूठ है, जाति के नाम पर झूठ है, हर जगह झूठ है। कभी मोदी जी गलत स्टेटमेंट दे के वोटें लेने चाहते हैं, कभी डेवलपमेंट के नाम पर तो ये वोट मांगते नहीं। कभी रुपए की कीमत डेली गिर रही है, अब इनको कोई बोलता नहीं, इनका मिनिस्टर बोलता नहीं। हमारे 1 रुपए की ताकत जो थी पहले, उसका जुलूस निकल गया पूरे वर्ल्ड में। हमारी इकॉनमी बांग्लादेश, नेपाल के नीचे आ रही है। उसके ऊपर कोई ना कोई बंदा सवाल करना चाहता, ना कोई आरएसएस वाला बोलना चाहता, ना कोई बीजेपी का वर्कर बोलना चाहता, ना कोई मंत्री बोलना चाहता है। इन चीज़ों का जवाब वो देंगे नहीं। वो अगर हम उसको कोई डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो देखो मुसलमान आ गया। अगर कोई और कोई बात करेंगे, वो बोले कोई हिंदू आ गया। बस इन्हीं चीज़ों में 14 साल गुजार दिए हैं, और हमारी जो अगली जनरेशन है उसका भविष्य इन्होंने खराब कर दिया। अगर राहुल गांधी जी की बात के ऊपर लोग नहीं खड़े हुए तो देश का भविष्य खतरे में है। बस ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। ठीक है, ग्रुप दिख रहा है ना? हाँ। सर, आप ये बताइए, जैसे कि राहुल गांधी जी बोल रहे वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, लेकिन एसआईआर जो करवा रहा है चुनाव आयोग, उनका कहना है कि वोट चोरी नहीं हो रहा है, घुसपैठियों को हम भगा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ 70 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੱਖਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ये वो भी कटी जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर चाचा, आप ये बताइए, जैसे कि इनका कहना है कि बीजेपी ने राम मंदिर बना लिया, ठीक है, अब उसी के तौर पे जो है ना वोट लिए जा रहे हैं, जनता के बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा? हाँ, ऐसा ही लग रहा। बेवकूफ़ी बनाया जा रहा। बेवकूफ़ी बनाया जा रहा। कैसे बेवकूफ बना रहे, थोड़ा सा बताइए ना। भाई इतने भाषण तो मैं देता नहीं है, देंगे। आप अंकल एक बात तो बोल दिए बेवकूफ बना रहे, लेकिन उसका तर्क तो देंगे ना। नहीं, ये तो वोट का प्रयोग हो रहा है, वोट का ये बात चल रही है, वोट की राजनीति चल रही है, सब कुछ चल रहा है। और इसमें क्या हो रहा? चोर नहीं हो रही, इसका क्या हो रहा? तुम तो राजीव भी बनाए हो। क्या कह रहे हैं सर? ये मोदी की सरकार में कोर्ट फैसलो कर दियो, मिंदर को मिंदर बना दियो, अड़ के मोदी बना दियो, कोर्ट करियो फैसलो सिद्ध बनियो हैं। राजीव को चलाइडो मुकदमो, अण किंग मिंदर बनायो। यार तो झूठ बोलियो कि 15 लाख गिरुआ भाइयों बहनों थारा खाते में, तो बिंगे चक्कर में जाट रसे भाई रिपड़ा गिर दिया। काला धन की बात करें आप? काला धन की, काला धन ले की को ले आगे साहब। जगह कांग्रेस 70 साल करियो राज, 58 करोड़ हो कर्जो, और आज की तो कर्जो है भारत के। अडानी अम्बानी दे दियो, भारत को सुनते बगैर दे बगैर। 40 साल ले रख दिया भारत में जी, 40 साल ले रख दिया मोदी साहब ने भारत में। अच्छा। हैं गरीबा का कागज में जाओ
कभी बैंक के क्या लियाओ कभी क्या लियाओ गरीब क्या बनाए मित्रा पर फिरे है बाजिया कागज दे बगैर ले बगैर जाओ गो लियाओ फलान लियाओ आईडी लियाओ लियाओ आईडी कभी आधार कार्ड है कभी मतलब कागज में बीजेपी सरकार उलझा करके रखी लोगों को। हाँ बस कागजा में। चलिए ठीक है, देखिए आप लोगों ने लोगों का जो है ना प्रतिक्रिया सुना, जाना इन लोगों ने क्या कहा। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना राय जरूर रख करके जाइए कि आप लोग एक्चुअल क्या सोचते हैं। धन्यवाद।